नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जीएसएम। अभी हाल ही में जिस प्रकार से पीओके में जो प्रोटेस्ट हुआ हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने उनका एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो ये लोग हैं ये भारत के अंदर जैसे जैसे कि भारत के दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन होते हैं, वैसे ही हमारे हमारे भी दुश्मन हैं। भारत में कोई भी प्रोटेस्ट होता है, अगर किसी की चीज़ के अगेंस्ट हो, अगर राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट होता है तो वो भारत का दुश्मन है। वैसे ही उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। लेकिन और एक तरफ वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के पीओके जो ये पीओके हैं वो पीओके नहीं है, वो पाकिस्तान कश्मीर हैं। तो इनकी ये दोगलाबंदी है एक तरह से। तो इन्होंने जो अभी एक सख्त कदम उठाया है अल जजीरा के ख़िलाफ़, जो कि कतर की एक फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब एक पत्रिका है, मतलब एक प्रकार की, जो कि पूरे पूरे विश्व में अपनी न्यूज़ कवर करती रहती है। अभी आप हमारे देश में जो जंतर मंतर पर जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो वो वहाँ से जो भी मतलब अल जजीरा में हमारे जो प्रोटेस्ट के बारे में उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से खुले तरीके से अपनी छपाई की थी, मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से न्यूज़ को चलाया था। तो अभी पाकिस्तान ने जो वो न्यूज़ कवर करने की कोशिश की अल जजीरा में, अल जजीरा ने अपने प्रेस में, मतलब अपने इसमें, मतलब न्यूज़ के दौरान, तो अल जजीरा को पाकिस्तान ने उसको बैन कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बैन करने का कारण यही है कि जो अल जजीरा है वो पूरे विश्व में चलता है, और वहाँ की अगर उसकी एक भी न्यूज़ अगर उसके हाथ में आती हैं तो वो पूरे विश्व में फैल जाती है। जबकि अल जजीरा ने जो भी मतलब जो न्यूज़ निकाली है वो प्रॉपर नहीं निकाली है कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से कैसे हो रहे हैं और वहाँ के क्या हालात हैं, लोगों के क्या हालात हैं। इस तरह से प्रॉपरली नहीं निकाले हैं, केवल बस मोटा माटी मतलब ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को छापा है, जिसमें भी उसने वो बैन कर दी है, मतलब। और एक मज़ेदार बात यह भी है कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है और उसका इंडेक्स निकलती है, तो उस इंडेक्स में भारत का स्थान पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे होता है, नीचे के पायदान पर होता है। आप देख पाओगे कि गत साल, उसके भी गत साल, उसके भी गत साल, जो भी मतलब साल दर साल जिसमें जो भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो ये निकलती है, इंडेक्स निकलती है, तो उसमें भारत की जो रैंक होती है वो पाकिस्तान से भी नीचे हैं। जबकि अब भारत देश का अगर जो इसमें अल जजीरा को या किसी भी टर्की की न्यूज़ को अगर बैन कर देता, तो शायद ये जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो मेंबर बने बैठे होते हैं, ये सब उछाल मार जाते। लेकिन अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है, जैसे कि भारत में तो बड़े बड़े लोग हैं, तो अगर कोई भी न्यूज़ कवर करते हैं तो वो बहुत सारे एरिया तक फैल जाती हैं, बहुत सारे देशों तक फैल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है जो कि कोई किसी भी न्यूज़ को अगर कवर करता है और वो एक लार्ज स्केल तक देशों में पहुंच पाए। और इसी कारण अभी जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो प्रोटेस्टर थे, लगभग से 50 से 60 प्रोटेस्टर जो घायल होकर के हॉस्पिटल में पहुंचे थे, तो पाकिस्तानी पुलिस ने वहां जाकर के उन प्रोटेस्टर को वहां से भी अरेस्ट कर लिया है। और लगभग से 50 से 100 डॉक्टरों का एक क्ल्यू है, उनका कहना है कि हमने कम से कम 40 से 50 लोगों को मतलब रिकवर किया है, हील किया है, जो कि वो शॉट गन से उनके घायल हुए थे, मतलब शॉट गन से घायल हुए थे। और लगभग से आप जानते हैं कि 50 से 80 70 से 80 के बीच में तो लोग एक्सपायरली हो चुके हैं, मतलब। तो इस प्रकार से जो मीडिया की भी दोगलापंथी है भारत देश को लेकर के। भारत में अगर किसी भी कोई भी आदमी जो मतलब एक तरफ तो भारत के एक टॉप स्तर पर बैठे हुए जो कि पीएम हैं, उनको इस तरह से गालियां दी जाती हैं, और फिर यहाँ जो कुछ जर्मन शेपर्ड होते हैं, वो मतलब वहाँ से ये बोलते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप बहुत चल रही है। इनको मेरे हिसाब से एक बार चाइना में भेज देना चाहिए या फिर उत्तर कोरिया में भेज देना चाहिए। इनको असली पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप वाकई में क्या होती है। अभी भारत में जो भी अभी अब जो 2026, 2027, 2028, मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो इंडेक्स निकलेगी उसमें कभी भी भारत की जो रैंक है वो ऊपर आएगी नहीं आने वाली। जितने भी मतलब रैंक मतलब जो इंडेक्स निकालते हैं किसी भी प्रकार की, तो मुझे लगता है जहाँ तक भारत में जो
जिसका इस तरह मतलब लगभग से लगभग बहुत ऊंचा होना चाहिए, उसको जानबूझकर नीचे दिखाया जाता है ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ भ्रम के अंदर बैठे। अभी बहुत सारे जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स थे, वो बहुत सारे ये बोल रहे थे कि भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच में रैंक क्या है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रैंक क्या है। लेकिन उनको ये तक पता नहीं है कि जो इंडेक्स निकालता है वो इंडेक्स कौन निकालता है, कोई भारत तो थोड़ी ना निकालता है। अगर भारत में ऐसे ही अल जजीरा को बंद कर दिया जाता तो मेरे को लगता है जो इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक होती है वो सबसे लास्ट पायदान पर होती है। अभी तो शायद लगभग बीच में आ जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे नीचे है भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ भी नहीं, कुछ क्या ही कर सकते हैं अब इसमें। तो आगे कोई भी अगर ऐसी अपडेट आती है प्रोटेस्टर्स को लेकर के तो देखते हैं क्या होता, हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। जय नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जी एच एम। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि जो पाकिस्तान का भाग है एक बलूचिस्तान, वो बहुत सालों से अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहा है और